प्रिय दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सावन महीने के पड़ने वाले शिवरात्रि के बारे में। तो दोस्तों सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और उनकी पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए सावन मास में पड़ने वाले हर व्रत उपवास और तिथि को शुभ माना गया है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि कहा जाता है और इसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है। लिंग पुराण में कहा गया है कि शिवरात्रि के दिन विशेष श्रावण मास में उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर वीर, जल, दूध आदि अर्पित करने पर सौभाग्य, दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी पुराण की कथा में मिलती है, जिससे एक शिकारी द्वार अनजाने में शिकारी के ने बेलपत्र पर चढ़ने से उसे मोक्ष की प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों ऐसे एक कहानी है जो प्राचीन काल की बात है। किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जंगल में शिकार किया करता था। एक समय शिवरात्रि के दिन जब गुरु ध्रुव शिकार अपने लिए निकला, शिकार के लिए निकला, तो पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कुछ शिकार नहीं मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे उस ध्रुव का शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वह चिंतित था। शाम होने पर वह एक जलाशय के पास गया। एक पेड़ पर थोड़ा सा पीने का जल लेके चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई जानवर तो उसके प्यास बुझाने के लिए वहां आएगा। वह पेड़ में बेल का वृक्ष था और उस पेड़ के नीचे सूखे बेल पत्रों से ढका हुआ एक शिवलिंग भी था, जो दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले जलाशय पर एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही गुरु ध्रुव ने धनुष पर बाण साधा। तभी उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र के कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में उसकी शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज़ से हिरनी ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसको शिकारी को देखकर वह भयभीत हो गई और कहने लगी, मुझे मत मारो। वह बोला, मेरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। वो बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंप कर वापस आती हूँ। उसके बाद तुम मुझे मार देना। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम मुझ पर विश्वास करो। तो दोस्तों गुरु ध्रुव बोला, यदि तुम लौट कर नहीं आई तो मैं हिरनी बोली, तुम मुझ पर विश्वास करो। यदि मैं लौट कर नहीं आऊँ तो मुझे वह पाप लगे जो विश्वासघाती को लगता है। इस प्रकार हिरनी के कहने पर गुरु ध्रुव ने जाने लिया। थोड़ी ही देर में जलाशय में छोटा मोटा ताज़ा हिरन जल पीने के लिए आता है। गुरु ध्रुव ने एक बार फिर अपने शिकार को धनुष चढ़ाया और एक बार फिर उसके हाथ से धक्के से शिवलिंग पर बेलपत्र के पत्ते और जल की बूंदें चढ़ गई। इस प्रकार उसके दूसरे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब उसने हिरन के पत्ते तोड़ते हुए देखा तो हिरन डर गया और उसने क्या कहा कि मुझे कुछ समय दो, मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे छोटे छोटे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे कुछ समय दो, मैं उन्हें धैर्य देकर शीघ्र लौट आऊँगा। गुरु ध्रुव ने हिरण को भी जाने दिया। हिरन जहाँ से चला गया वह अपने घर पहुँचा। दोनों हिरन हिरनी एक दूसरे को अपना अपना वृत्तांत सुनाने लगे और वापस में बात करने लगे, हम जल्दी ही शिकारी के पास लौटना पड़ेगा। तब हिरनी बोली, मैं शिकारी के पास जाऊंगी और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। यह सुनकर हिरण बोला, माँ के बिना बच्चों का कोई नहीं है, मैं शिकारी के पास जाऊंगा। हिरनी आगे बोली, पति के बिना पत्नी का क्या जीवन, आपकी मृत्यु के बाद कैसा जीवन रह पाऊंगी मैं अवश्य है। सब दोनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर वहाँ से चल पड़े। दोनों बच्चों ने जैसे ही देखा कि उनके माता पिता शिकारी के पास जा रहे हैं तो वह उनके पीछे पीछे चल दिए।
इस प्रकार वे सभी शिकारी के पास पहुँचे। उन्हें देखते ही उस शिकारी ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, उसके हाथ से टहले से कुछ पत्ते और जल की बूंद शिवलिंग पर चढ़ गई, जिससे उसके तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उसके दुष्कर्म नष्ट हो गए, साथ ही उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिरण बोला, हम सभी उपस्थित हैं, आप हमारा वध कर रहे अपने परिवार की भूख मिटा लो। तब भोलेनाथ कृपा प्राप्त ज्ञान द्वारा गुरु बोला, तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्दयी हो कर यहाँ पर चले आए। अभी भोलेनाथ को प्रकट हुए और बोले, गुरु ध्रुव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ को देखते ही गुरु ध्रुव ने उसके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने उसे सुख समृद्धि और का वरदान दिया और गुरु नाम प्रदान किया। तो दोस्तों, जब भी कोई कार्य करते हैं, सच्चे दिल से कार्य करते हैं, तो उसकी उम्मीद हमेशा बनी रहती है। भगवान पर भरोसा करने वाले को हमेशा सफलता प्राप्त होती है, तो जैसे कि गुरु ध्रुव को हुई। तो इस कहानी से दोस्तों बहुत अच्छी सीख मिलती है। सुख दुख में हमेशा साथ रहना चाहिए और अपने परिवारजनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कमेंट, और वीडियो को दिल खोल के शेयर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, ताकि भगवान शिव के चरणों में आप सभी की हाजिरी लग जाए। तो बोलो हर हर महादेव।